तीन मछलियाँ। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसमें तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्येक कहती थी, संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। लकी का सोचना था, संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछली उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर से मछलीखोरों का झुंड दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़रों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपने जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो मैं यहाँ से बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। परतियों मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की ज़रूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। जब वे आएंगे तब मैं सोचूंगी। लकी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने को। मछुआरे को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। परती और लकी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे ने अपने जाल को लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक के और मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार हो गए। परतियों ने संकट को आए देखा तो जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी, परंतु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की गंध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ देर में मछुआरे के जाल में परती फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु परती दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सरांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चय परती को देखा और सूंघा, आग, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने परती को जलाशय में फेंक दिया। परती अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। लकी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी।
भाग्य के भरोसे बैठी अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प प्राण त्याग दिए। सीख, हम इस कहानी में देखते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।